मुझे आप इस दुनिया में कोई इस्लामिक स्पीकर मेरे अलावा प्रोड्यूस करें जो दुनिया में मुसलमानों से चंदा ना ले रहा हो। एक बता तो मैं खुद एनी शायद हूं। एनी शायद ये कहते हैं ना कि मैं किसी से चंदे वगैरह नहीं लेता अपनी एकेडमी में। इनका ये दावा कि मैं किसी से कोई तोहफे वगैरह नहीं लेता। तोहफे तो अब लेते हैं, ठीक है, पहले ये भी नहीं लेते थे। ना तो इनकी एकेडमी अपने पैसों से है, ना उधर चाय पानी का निजाम अपने पैसों से है, ना इनका कॉन्फ्लिक्ट वाला काम अपने पैसों से है। कहते हैं कि ये उलमा जो है अवाम उन्नास के पैसों पे पहले तो एसी लगी, गर्मियों में एसी लगाया गया इसकी एकेडमी के ऊपर। अली मिर्जा के उस्मान भाई के पास चंदा बुक मौजूद है। ये तो हराम हलाल की कहानी आपके सामने आ गई है। हर बार जो कहता है 80 रुपए में आप पे खर्च करता हूँ चाय समोसा हुआ, उसका भी कोई इनको जो है किराया नहीं देना पड़ता। औरतें भी यूट्यूब पे चलाते हैं तो मेरे कान खड़े हो गए। तो मैं जो औरतें औरतबाजी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम के एनजेड में आपको वेलकम करते हैं। ये शॉर्ट क्लिप देखें, उसके बाद आकर आपसे बात करते हैं। मुझे आप इस वक्त दुनिया में कोई इस्लामिक स्पीकर मेरे अलावा प्रोड्यूस करें, इंटरनेशनल स्पीकर, जो दुनिया में मुसलमानों से चंदा ना ले रहा हो। एक बता दे। हाँ, इसके जवाब में आपने कहना है रुको जरा, सब्र करो। ये जितने सोशल मीडिया के बड़े बड़े उलमा के बैठे हुए हैं अपने अपने फिरकों के, हमारे नजदीक तो उनकी कोई इल्मी हैसियत नहीं होती उस हवाले से, अपने फिरकों में बड़े सब मदरसों में बैठे हैं, चंदों के ऊपर चल रहे हैं। सर मैं यूनिक मिसाल हूं क्या? मैंने क्या लिया इससे? मैंने कोई दुनियावी मनफियत ली, कोई चंदा बुक बनाई? मुझे आप इस वक्त दुनिया में कोई इस्लामिक स्पीकर मेरे अलावा प्रोड्यूस करें, इंटरनेशनल स्पीकर, जो दुनिया में मुसलमानों से चंदा ना ले रहा हो। एक बता दे। हाँ, इसके जवाब में आपने कहना है रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें कि इससे भी पहले सबसे पहले इनका डबल स्टैंडर्ड, दीन से 1 रुपया कमाना भी हराम था, फिर जायज हो गया। औरतों की तस्वीरें आना यूट्यूब पे, ये बेहयाई फैलाना होता है, बाद में ये भी हलाल हो गया, ठीक है। और जिस 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 चीज का मैं खुद एनी शायद हूँ, एनी शायद ये कहते हैं ना कि मैं किसी से चंदे वगैरह नहीं लेता अपनी एकेडमी में। इनका ये दावा कि मैं किसी से कोई तोहफे वगैरह नहीं लेता। तोहफे तो अब लेते हैं, ठीक है, पहले ये भी नहीं लेते थे। चंदे की बात आई है, मेरे सामने सैटरडे वाला दिन था, आइस फैक्ट्री के ऊपर अली भाई की एकेडमी में लेक्चर हो रहा था। एक बंदा आया लैपटॉप लेके, उसने बोला कि इंग्लैंड से आपके लिए गिफ्ट आया हुआ है। अली भाई ने बोला यार नहीं, मैं तो चंदे नहीं लेता, मैं तो इस तरह की चीजें नहीं लेता, तो उलमा लेते हैं, मैं तो हराम की कमाई नहीं खाता, मैं ये तोहफा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उन्हें बोला मैं तोहफा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम भी इंप्रेस हो गए कि यार बड़ी बात है कि अली भाई ने लैपटॉप ले लिया और उसको रद्द कर दिया। आप यकीन माने सैटरडे का लेक्चर खत्म हुआ जब सारे लोग चले गए, हम उसके शुरू के साथी से थे, हम अली भाई के साथ बैठे रहते थे। 2-3 घंटे बाद भी, लेक्चर खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन आंसर वगैरह करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। जिस तरह अवाम नास चली गई, उस लैपटॉप वाले भाई को बोला कि भाई लैपटॉप का रद्द भी नहीं किया जा सकता, अच्छा नहीं लगता कि मैं तोहफे का इनकार कर दूं, आप ये लैपटॉप लेके हमारे फरहान भाई जो एडिटिंग का काम करते हैं, आप उनको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो वो एक लेक्चर से पहले अवाम उन्नास के सामने, मैं इसको हराम समझता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। जिस तरह लेक्चर खत्म हुआ, लैपटॉप पकड़ के फरहान भाई को उठा दिया। और इनकी जो आइस फैक्ट्री के ऊपर, जो आइस फैक्ट्री के ऑनर है, देखिए ना तो इनकी एकेडमी अपने पैसों से है, ना उधर चाय पानी का निजाम अपने पैसों से है, ना इनका कॉन्फ्लिक्ट वाला काम अपने पैसों से है। कहते हैं कि ये उलमा जो है अवाम उन्नास के पैसों पे पलते हैं, उनसे चंदे लेके पलते हैं, अपने जेब से ये 1 रुपया भी नहीं लगाता। अकेडमी उस भाई ने इसको फ्री दी हुई थी आइस फैक्ट्री के ऊपर। चाय पानी का निजाम उस्मान भाई करते हैं, और जो एसी लगे, गर्मियों में एसी लगाए गए इसकी एकेडमी के ऊपर, उसके भी पैसे हमसे मांगे गए कि हमने जो एसी लगाया, स्प्लिट एसी लगाया, आप इनमें कंट्रीब्यूट करो, हम सारों से पैसे मांगे गए। तो भाई आप अवाम उन्नास को क्यों कह रहे हो कि मैं तो पैसे लेता ही नहीं हूँ, जब हमसे आपने पैसे भी मांगे, लोगों से चंदे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इमादुल इस्लाम तो अली मिर्जा को छोड़ चुका है, फिर इमादुल इस्लाम ने दावा किया कि अली मिर्जा के उस्मान भाई के पास चंदा बुक मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं कि आज इसने इतने लाख रुपए दिए, इसने 50,000 दिए, इसने 30,000 दिया। ये सारी चीजें नोट होती हैं। और अवाम उन्नास को बेहयाई का दावा, बाकी उलमा को कहना ये बेहयाई फैला रहे हैं, चंदे ले रहे हैं, और ये सारे काम ये वो खुद कर रहे हैं। इसकी अकेडमी में होती है, और मैं खुद यानी शायद झूठे पहला खिलानत अगर इससे हमसे पैसे ना मांगे हो। और ये तोहफे लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले चीज हराम थी, लैपटॉप लेना हराम था, लेक्चर के बाद वो चीज हलाल हो गई। जब अवाम उन्नास चली गई, अब देखा कोई कैमरा बंद हो चुका है, कोई मुझे नहीं सुन रहा, अब ले लो लैपटॉप। जी, आपने सुना अली मिर्जा साहब क्या फरमा रहे थे, और खुद ही उनके जो एक नुमाइंदे थे, उनके जो स्टूडेंट थे जो एकेडमी में होते थे। अच्छा, पहले चाय समोसे वाली उन्होंने पट्टी खोली, ठीक है ना, ये कहते थे मैं अपनी जेब से खिलाता हूँ, उसने बताया। उसके बाद लैपटॉप हराम था, फिर ये सारे मसले मसाइल वो खुद ही बताते गए, और कुछ उनके स्टूडेंट्स भी उसकी पोल खोलते गए। तो हम हमारे साथ मौजूद है कामरान अली, तो उनसे पूछेंगे। जी कामरान, क्या यार पहले बताओ कि एक चीज़ तुम मेरे लिए लाए हो। अब मेरा काम है कि मेरी मर्जी है वो लेना चाहूँ या नहीं लेना चाहूँ। जी, मेरे को ज़रूरत नहीं है कि आवाम के दिल में मेरे लिए क्या इज्जत होनी चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है सोच की। अगर मेरा दिल चाहेगा मैं आपसे ले लूँगा फ़ौरन। बाद में मैं बोलूँ कि यार, पहले मैं बोल दूँ कि नहीं ये हराम है मेरे लिए, मैं नहीं ले सकता, और बाद में जो ना आवाम जाए, उसके बाद में आपको बोलूँ कि यार ये लैपटॉप मुझे दे दो, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा अगर मैंने ये रिजेक्ट कर दिया। तो ये दोगला पॉलिसी है, ये कोई इनकी ये पॉलिसी नहीं कि इंसानियत वाली पॉलिसी है, खुद को
मैं क्या बोलूँ कि लोगों का इमाम भी बोलते हैं, मुसलमान सच्चे भी बनते हैं, और फिर ये दोगला पॉलिसियाँ करते हैं। लैपटॉप हराम हलाल ये कहानियाँ आपके सामने आ गई। ये जो बंदा है झूठों पे अल्लाह की लानत बोल के बोल रहा है, और ये इसका स्टूडेंट है एक्स, ये तुम्हारा पेटीबंद भाई है, स्टूडेंट। अच्छा, ये बार बार जो कहता है 80 रुपए मैं आप पे खर्च करता हूँ चाय समोसा, वो यार अपनी जेब से कर रहा है। अभी तो बोल बोलिए। हाँ। उस्मान भाई, पहले भी हम ऐसी कुछ वीडियो चला चुके हैं जिसमें उस्मान भाई की सुना था हमने कि उस्मान जो इनके उसमें होते हैं अकेडमी में, वो भी ऐसे ही होंगे, जाहिर है मुझे पता है, लेकिन वो खिलाते हैं चाय समोसा अपनी जेब से। और आपका ये भी है कि जो इनकी अकेडमी की जगह है वो भी किसी जानने वाले ने दी हुई है फ्री में, मुफ्त में, उसका भी कोई इनको जो ना किराया नहीं देना पड़ता। और नहीं चलाते हैं यूट्यूब पे ही। नहीं, वो ये नहीं बोल रहा था, वो ये बोल रहा था कि वो एडवर्टाइजिंग हलाल हो गई, औरतें आना अब हलाल हो गई। इनके जो डेस्कटॉप, ये बोल रहे थे कि हमने डेस्कटॉप पे रखा है सिर्फ एडवर्टाइजिंग, तो औरतें आ जाती हैं, वो तो आ जाती हैं। मैं बहुत जल्दी कवर कर पाऊँ मामला, तो बात उन्होंने ऐसी कर दी, औरतें भी यूट्यूब पे चलाते हैं, तो मेरे कान खड़े हो गए। तो मैं सोच रहा था आइंदा इनके खिलाफ वीडियो बनाना बंद और इनसे रब्ता करूँ। जो औरतें औरतबाजी चल रही है, तुम्हें अपने जैसा बंदा ही चाहिए भाई। औरतबाजी चल रही है, क्या मामला औरतबाजी जो बात ये हो रही है कि जनाब ये चंदे भी लेता है, इनके पास चंदा बुक भी है, उस्मान भाई के पास चंदा बुक है। वो पोल खोल रहा है कि 50,000 लाख, कोई 50,000 दे रहा है, कोई लाख दे रहा है। फिर एसी वाली बात कि एसी के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, स्टूडेंटों ने दिया अपनी जेब से। तो ये तो जाहिर सी बात है, देखो ये दोगला पॉलिसी है, दूसरों को बोलना कि चंदा लेते हैं और खुद बोलते हैं मैं नहीं लेता, उसके बाद भी आप सब कुछ कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ आपका ईमान ही मजबूत नहीं है। अच्छा, फैक्ट्री के ऊपर जो इन्होंने एकेडमी खोली हुई है, आइस फैक्ट्री है नीचे, उसके ऊपर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहूंगा कि इनको फ्री में मिली हुई है, फिर ये बोलते हैं कि हमने अपनी जेब से की हुई है। जेब से क्या, अगर किसी की जमीन इस्तेमाल कर रहे हो, आप किराया नहीं दे रहे, तो फ्री में ही मिली है, चंदा ही है वो। तो वल्लाह दुनिया में वाहिद बंदा मैं हूँ जो 1 रुपया भी नहीं लेता। ये तो जाकिर नाइक से बड़े, जाकिर नाइक इस टाइम देखो, वो जो भी हो, मेरा जाकिर नाइक से लेना देना इतना खास नहीं है, उससे बड़ा स्पीकर तो नहीं है इस टाइम। मल्टीनेशनल जो स्पीकर है वो जाहिद है, वो अपना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है। तो ये उनसे बड़ा तो नहीं है कोई स्पीकर, ये सिर्फ डब्बे में बैठ के वीडियो बनाने से कोई बड़ा स्पीकर बन जाता है। अच्छा बहरहाल, मैं 1 मिनट मुझे दें, मैं इंजीनियर साहब से सिर्फ ये कहूँगा, देखो इंजीनियर साहब, ये तो वीडियो जो भी थी आपके बारे में, लेकिन मुझे इसका जवाब दें, जो भाई साहब बोल रहे हैं औरतें आप चला रहे हैं यूट्यूब पे, ये तो मुझे क्लियर करें, ताकि फिर मैं, यार ये तो मैं क्लियर करूं। अगर ऐसी बात सच्ची है तो फिर ये मेरी आखिरी वीडियो है भाई। उसके बाद मैं आ रहा हूँ झेलम और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, और इनका भी होगा, एक आध औरत दे दो, मैं आपके साथ हो जाऊंगा, यकीन करो। नाउज़ बिल्लाह, यार ऐसी बातें नहीं करो यहाँ पे भाई। वो औरतें चला रहा है, नहीं औरतें ही चला रहा है, उसका कहने का मतलब ये था, ये अब औरतों की एडवर्टाइजिंग भी चला रहा है। अच्छा, आई एम सॉरी, गलतफहमी हो गई, आपको लग रहा है। सॉरी मिस्टर कामरान अली। बहरहाल जी, मैं इन लोगों को तो सॉरी नहीं कहूँगा, आपको ज़रूर सॉरी कहूँगा, क्योंकि वो औरतबाजी वाला जो खेल तमाशा इन्होंने खेला है ना, कि यूट्यूब पे औरतें चलाई दे रहे हैं भाई। मैंने नहीं बोला यार, नहीं, वो भाई साहब बता रहे थे ना, तो मैं फिसल गया था भाई साहब। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा। बहरहाल अगर ऐसा कोई केस बनता है, ऑफर करें। इसकी तरफ से ऑफर अच्छी नहीं हुई, आपकी तरफ से हुई तो कहीं फिश आगे बोले। मेरी तरफ से तो यही ऑफर होगी दोस्ती यारी की, मेरी तरफ से ये ऑफर नहीं होगी। औरतबाजी पे बात चल वो खैर, बहरहाल कुछ और केस हो गया था, वो ये फनी कंटेंट था, नाउजुल्लाह। तो बस तो बहरहाल इंजीनियर की ये जो बिला वजह की बातें हैं, बिला वजह की ये जो ऐसी छोड़ता रहता है चिंगारियाँ और ये वो, वाइट का बड़ा नहीं हुआ है, तो अभी छोटा मोटा है, ठीक है। क्या बोलूँ, आप बोले। मैं यही कहूँगा इस टाइम कि आप अवॉइड करें इस जैसे बंदों को, अवॉइड करें। ये फितना है और कुछ नहीं, और ये तो खुद भी बोलता है कि मैं उस वक्त आलमी फितना नहीं था, अब फितना है, आलमी फितना है। तो ये तो खुद बोलता है। ऐसे शैतान अक्सर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसने सिवाय आपको गुस्ताखिया करने के अलावा कुछ नहीं सिखाया। ये सिर्फ गुस्ताखिया ही करता है, चाहे वो तौहीद बयान कर रहा हो, चाहे वो नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान कर रहा हो, लेकिन उनसे 2-2 हाथ आगे जाकर बयान करता है। भाई जो मेरे नबी ने फरमाया मैं वही फरमाऊँ आप लोगों से तो बेहतर है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान ही आपके सामने रखूंगा ना, उससे 2 हाथ आगे निकल के नहीं रखूंगा। और जैसे अल्लाह ने फरमाया है, अपनी तौहीद दी है, नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह तौहीद बयान की है, मैं उसी तरह आपके आगे रखूंगा। अब उन यानी कि अल्लाह से और नबी अलैहिस्सलाम से 2-2 हाथ आगे निकल के तो नहीं कहूँगा, नाउज़ बिल्लाह, मेरी क्या औकात है। तो ये तो बंदा आपको सिर्फ गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं है। मज़ीद इंजीनियर की लेने के लिए हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंजीनियर साहब जवाब ज़रूर देना, ये जो औरतें तुम चढ़ा रहे हो यूट्यूब पे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।